खरबपति लोग अभी आएंगे 50 गाड़ी से, फॉर्च्यूनर से, BMW से, मर्सिडीज से, जैकवार से जाएंगे तो लाइन लग जाएगा आदमी के देखने के लिए। उनके पास ज्ञान है चाहे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। 10 लाइन बोलेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वही लोग के दिखावा, तो दिखावा इतना चीज खराब होता है ना, जिंदगी आदमी को बर्बाद। मेरा भाई किस तरह से परिश्रम करता है, किस तरह से वो मेहनत करता है, किस तरह से वो खेती में दिन रात मेहनत करता है, उसके बाद भी करेले परवर का दाम उचित नहीं मिलता। वो सोचता है कि तंबाकू का उचित दाम क्यों नहीं मिलता, बीच का बिचौलिया ढेर सारा मलाई काटता है, लेकिन जो मेन उसका उत्पत्ति करता है, जो उसको बोता है, उसको उसका मूल्य नहीं मिल पाता। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं इलाहाबाद से रहता हूँ, इलाहाबाद में ही मेरा घर है। आनंद जी से मेरी मुलाकात प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज यात्रा के दौरान हुआ, तो इनसे बातचीत होता रहा कई समय से। आज 1.5 साल पहले इनसे मुलाकात हुआ, फिर बातचीत हुआ। इन्होंने भी बताया कि अपने वैशाली विधानसभा में क्या स्थिति है, कैसा है, हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हमने कहा बिल्कुल लड़िए, क्योंकि हमेशा चुनाव या राजनीति में अमीर व्यक्ति रहा है, बड़े घर का व्यक्ति रहा है, जिसके पास ठीक ठाक पैसा है। वो 2 करोड़ 3 करोड़ चुनाव में खर्चा करता है, और खर्चा करने के बाद यह उम्मीद रखता है कि हम 3 करोड़ 2 करोड़ वसूलेंगे, चाहे वो शराब माफिया बने, चाहे बालू माफिया बने, या चाहे जो गलत काम करे, जमीन कब्जा करे, जो कुछ भी करेगा, वो 3 करोड़ 4 करोड़ जो भी पता लगाएगा उसे निकालने का प्रयास करता है। वो ये नहीं सोचता कि हमारे विधानसभा में जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा कैसे मिलेगी, जो बुजुर्ग हैं उनको खेती में कैसे लाभ होगा, नौजवानों को पलायन से कैसे रोका जाएगा, यहाँ पर रोजगार की क्या व्यवस्थाएं हो, इन सब के बारे में वो नहीं सोचता। वो सोचता है तो सिर्फ जो अपना 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जो खर्च किया रहता है उसके बारे में सोचता है। तो जब हर नेता, हर विधायक, हर सांसद यही सोचेगा तो कैसे विकास होगा। और विकास होने का सिर्फ एक रास्ता है कि जब गरीब का बच्चा या हम सब के बीच का, आपका भाई, आपका लड़का, आपका परिवार का कोई आएगा मैदान में, और वो सोचेगा कि मेरा भाई किस तरह से परिश्रम करता है, किस तरह से वो मेहनत करता है, किस तरह से वो खेती में दिन रात मेहनत करता है, उसके बाद भी करेले परवर का दाम उचित नहीं मिलता। वो सोचता है कि तंबाकू का उचित दाम क्यों नहीं मिलता, बीच का बिचौलिया ढेर सारा मलाई काटता है, लेकिन जो मेन उसका उत्पत्ति करता है, जो उसको बोता है, उसको उसका मूल्य नहीं मिल पाता। इन सब के बारे में वो सोचेगा, क्योंकि वो आपके बीच का रहा है। वो उठकर चुनाव जीतने के बाद पटना या दिल्ली नहीं चला जाएगा, वहां नहीं रहेगा, वो आपके बीच रहेगा। कोई बात होगा तो आप उससे कह सकेंगे, अपना दुख दर्द आप उससे बता सकेंगे, और वो भी समझेगा कि मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरा दादा, मेरा चाचा किस तरह से मुश्किलों से जूझ रहा है, तो वो उसका उपाय कुछ न कुछ करने का प्रयास करेगा। इसलिए आनंद जी ने हिम्मत बनाया है कि हम इस बार वैशाली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो हम सब, आप सबसे यही अनुरोध और यही प्रार्थना है कि आप सब लोग उनका सहयोग करें, क्योंकि वो आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके पुत्र हैं, आपके गांव के हैं, आपके गांव देहात के हैं, क्योंकि वो कहीं जीतने के बाद कहीं दूर नहीं चले जाएंगे, आपके बीच में ही रहेंगे। जो कोई बात होगी वो सुनेंगे, समझेंगे, आपके दुख मुसीबत में आपके साथ रहेंगे, आपसे कंधा से कंधा मिलाकर रहेंगे, क्योंकि वो गरीब है, साथ रहेंगे, पढ़े लिखे नौजवान हैं। इन्हीं सब चीजों की हम आपसे अपील करते हैं। जुनून और जज्बा, ये 3 चीज किसी के पास हो सकता है। ये नहीं देखता है कि अमीरी क्या है, गरीबी क्या है। एक गरीब का भी बच्चा बहुत आगे जाके कुछ कर सकता है जीवन में, लेकिन आज का जितना ऐतिहासिक है वो जीवन में हर आदमी सक्सेसफुल नहीं कर पाता है। टिकट किसको मिलता है आप जानते हैं? खरबपति लोगों को मिलता है। हमारे देश में, हमारे बिहार में 90% खरबपति किसके पास पैसे हैं जानते हैं? जो कहीं से ना कहीं इधर उधर करके लूटपाट करके अमीर बने हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक का कहना है, साइंटिस्ट का कहना है, लॉ ऑफ नेचर का कहना है, जे आपके पास अगर खरबपति है, आपने पढ़ाई किया नहीं, लेकिन वो जाके अमेरिका में सर्टिफिकेट खरीदे, लंदन से सर्टिफिकेट खरीद के आएंगे, आपके गांव और समाज में बोलेंगे से भैया मैं अमेरिका से पढ़ के आया, तो 1 लाख लोग जुड़ जाएगा। लेकिन गांव के वह बच्चा BA पढ़ के भी जाएगा, MBA करके भी जाएगा, तो उसके पीछे नहीं लगा। क्यों? ये लॉ ऑफ नेचर का कहना है। जैसे कि खरबपति लोग अभी आएंगे 50 गाड़ी से, फॉर्च्यूनर से, BMW से, मर्सिडीज से, जैकवार से जाएंगे तो लाइन लग जाएगा आदमी के देखने के लिए। उनके पास ज्ञान है चाहे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। 10 लाइन बोलेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वही लोग के दिखावा, तो दिखावा इतना चीज खराब होता है ना, जो जिंदगी आदमी को बर्बाद कर देता है। तो हम चाहेंगे से दिखावा पे नहीं जाइए, एक आम आदमी की भी बात सुनने का रहना चाहिए, क्योंकि वो जीवन में कुछ अगर कर रहा है तो उसका भी बात सुनना बहुत जरूरी है। जो जिंदगी में वो कुछ ना कुछ 100% करेगा।
क्योंकि एक जब भी एक बच्चा पढ़ाई करता है तो उसके भी मन में जोश होता है जो हम भी पढ़ के अच्छा करें, लेकिन इतना करप्शन होने के कारण होता है जो उसका मनोबल टूट जाता है। मनोबल टूट जाने देखते हैं बहुत सारा एग्जाम होता है, बच्चा जाता है क्वालिफाइड करता है फिर भी नहीं होता है, उसका मनोबल टूट जाता है। तो आज हमारे सांसद को देखा जाए तो 200 किलोमीटर का मालिक होते हैं, और 200 किलोमीटर के मालिक हमारे बेलसर 200 किलोमीटर का मालिक होते हैं सांसद, हमारे बेलसर बाजार पे आए और कहते हैं जो मोदी जी 5 किलो चावल देते हैं, 5 किलो गेहूं देते हैं। यही हमारा उचित बनता है? एक विधायक का, एक सांसद का, एक किसी भी मंत्री का आप एक गांव समाज में देखते होइएगा, किसी बच्चा को बोलते हैं पढ़ाई करने के लिए तो पढ़ाई नहीं कर पाता है, लेकिन वही कोई बड़ा आदमी कहे जो तुम पढ़ो, अच्छा करो, ये करो, तो उसका बात मानता है। तो उसी तरह हमारे विधायक, हमारे सांसद जी आके बोलते हैं जो 5 किलो चावल देते हैं, 5 किलो गेहूं देते हैं, तो ये हमारा देश के लिए नहीं है। हमारा काम है जो हमारे जितने छोटे भाई बहन बच्चे हैं उसको दिल में जोश जुनून भरेंगे जो वो जीवन में आगे कुछ करेगा। हम साइकिल चल के 6 महीना से मैं फील्ड में घूम रहा हूं, कम से कम 5000 लोगों से पर्सनल मिला हूं, डॉक्टर से लेके मास्टर तक। मैंने खुद मेडिकल में रहा हूं, 10 साल डॉक्टरी किया हूं डॉक्टर अनीश जी के यहाँ गुरौल में। तो एक मेरे मित्र है जो कि जिन्होंने 2-2 किताब लिखे हैं। किताब लिखना एक साइंटिस्ट का काम होता है, साधारण व्यक्ति नहीं लिख सकता है। और एक साइंटिस्ट व्यक्ति हमारे देश में, हमारे राज्य में जाएंगे तो 100% देश हित के लिए काम करेंगे। हमने जहां तक मेरी पहचान नहीं थी, हमने बहुत सारे ऐसे अनजानों पर्सन से मिले से सर हम लोगों ने 2-2 किताब लिखे हैं, तो उन्होंने बहुत रिस्पॉन्स दिया, समझा जो नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो ये हमारे देश के लिए अच्छा करेगा। तो वो लोगों ने बहुत सपोर्ट किए। 100 मैंने मास्टर से मिला हूं, 100 लगभग डॉक्टर से भी मिला हूं, वो सभी लोगों ने प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं। बस आप लोग का थोड़ा सपोर्ट होगा तो हमारे खासकर वैशाली विधानसभा से एक इतिहास रचा जाएगा। ये साइकिल चलने वाला भी एक लड़का विधायक अगर बन गया है तो आपके बच्चे के भी कल दिल में जुनून होगा जे नहीं, एक बच्चा साइकिल चल के कोई विधायक बना है तो उसके भी मन में लालसा होगा, उसके अंदर भी पावर ये आएगा जे नहीं हम भी वहां से लड़ेंगे, जुनून रहेगा तो वो आगे चल के विधायक सांसद बनेंगे। तो हमारे एक समझिए तो साइंटिस्ट लोग हैं और ऐसे लोग हमारे देश में जाएंगे तो 100% हमारा देश विकास होगा। तो मैं प्रयागराज गया था, धार्मिक तौर पे नहीं राजनीतिक तौर पे गए थे देखने के लिए जो वहां पे योगी जी का कैसा सरकार है। तो वहां पे गए, एक वहां के काशी के रहने वाले थे नागेश्वर नाथ पांडे, बिहार झारखंड यूपी बंगाल 4 स्टेट के वो मंत्री है। तो पटना में एक दिन भाई जी ऐसे ही मंच पे खड़ा करा दिए, मैं ऐसा भाषण किया जो मंत्री जी लगा जी यार ये बहुत पावरफुल बंदा है। मेरे मित्र से नंबर लिए तो हमने गया प्रयागराज, तो सोचे जो कॉल करते हैं मंत्री जी को, कॉल किए तो हमारा समझिए वीआईपी पार्टी में हमारा रखा गया जो वो स्टैंडर्ड पड़ता। अगर हमारे पास ज्ञान होते तो मंत्री जी हमारा नंबर क्यों लेते, है ना। तो हम लोग ज्ञान की बदौलत लड़ना चाह रहे हैं, बस आप लोग का प्यार, आपका दुआ, आपका आशीर्वाद होगा तो मैं जरूर कहूंगा। मैं एक शेर बोलूंगा अपने ऊपर, नवयुवक के ऊपर, सभी लोग तो नवयुवक ही हैं। जिस ओर चलती है जवानी उस ओर चलता है जमाना, साए के नोक पे दुनिया का इतिहास बदल देंगे, यह मेरा वादा है। वैशाली भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के जन्म स्थल से मैं इस देश में झंडा गाड़ के आऊंगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहूंगा ये नल दूंगा, कल दूंगा, मैं चावल दूंगा, मैं आटा दूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा जब मैं इस देश के 100% जो देश हित के लिए होगा मैं सख्त कदम उठाऊंगा और मैं आगे चल के हमारे गरीब के जितने भी बच्चे हैं, जितने किसी भी लाइन से मैं 100% उनको सहयोग करूंगा और हमारा बिहार विकास करेगा। क्योंकि आज भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल है, क्या बिहार नहीं है? बिहार नहीं हो सकता है, बिहार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ के मंत्री लोग ही ऐसा है, मंत्री के कारण ही हमारा देश पीछे इतना है, मेरा विकास इतना पीछे रुका हुआ है।